हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इन सब बातों को लेकर के मैं एक छोटा सा एक शॉर्ट सा वीडियो यहाँ पे आपके लिए ले आया हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और दूसरी बात कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे चर्चा करता हूँ। कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी फिलहाल नहीं लगेगा। काउंसलिंग में केवल आपको एडमिट कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए बस। अभी फिलहाल जब काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग जो है ऑनलाइन तरीके से होगी, ऑनलाइन होगी। ठीक है। किसी भी कैफ़े में या खुद के मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से आपकी काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, पर फीस पेमेंट करने का जो प्रोसेस है यदि आपको पता हो तो ये ज़्यादा अच्छा है कि किसी कैफ़े में जाकर के, नियरेस्ट कैफ़े में जाके आप ये करिएगा, ताकि गलती अपने से ना हो और अपन काउंसलिंग और इस जॉब से चूक ना जाएं। ठीक है। तो काउंसलिंग में केवल आपको एडमिट कार्ड लगेगा। मतलब मेनली जो है, मुख्यतः जो है, आपको रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, और मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया था पहले फॉर्म भरते समय, वही मोबाइल नंबर रखिएगा, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा जब काउंसलिंग में काउंसलिंग में जाएंगे और आप जब प्रेफरेंस भरेंगे, है ना, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, है ना, डीएमई के कॉलेज चाहिए या डीएचएस के कॉलेज चाहिए, जो भी आप भरेंगे। ठीक है। तो इसके लिए ओटीपी आपको आएगा उस नंबर पर, जो नंबर आपने पहले भरा था, डाला हुआ है, जिस नंबर पे पहले आपने ओटीपीज वगैरह आए हैं, बायोमेट्रिक वगैरह जो भी हुआ है, तो वाला नंबर लगेगा। कोई नया नंबर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है। ओटीपी उस नंबर पे आता है, पुराने नंबर पे नया नंबर लेके जाते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। जो नंबर आपने पहले फॉर्म भरते समय यूज़ किया था, मोबाइल नंबर, वही वाला मोबाइल नंबर, और प्लस एडमिट कार्ड। तो फर्स्ट चीज़ लगेगा आपको एडमिट कार्ड, और दूसरा मोबाइल नंबर। ठीक है। बस दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट सारे जब आपका काउंसलिंग हो जाएगी और फाइनल आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, फाइनल लिस्ट आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, तो उस कॉलेज में जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। अभी काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा, केवल और केवल एडमिट कार्ड प्लस मोबाइल नंबर, दो चीज़ लगेगी बस, है ना, और दूसरा कुछ नहीं लगना है। हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। और ऐसे लोग जिनकी जो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि क्या कट ऑफ, मतलब कट ऑफ नहीं, सॉरी, जो रैंक है, रैंक के आधार पर किन किन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये समझ लीजिए कि जितनी जितनी पोस्ट है, डीएमई और डीएचएस दोनों ही काउंसलिंग इसी एग्जाम से करा रहे हैं, ये फाइनल हो चुका है। डीएमई डीएचएस 370 सीटों पर काउंसलिंग होगी। अब ये काउंसलिंग दोनों साथ में होगी या आगे पीछे होगी, ये कुछ दिनों के लिए इंतजार करना, कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। आज 15 तारीख हो चुकी है, वैसे तो 15 तक के आसपास आ जाने का था, पर हो सकता है कि अभी तक तो आया नहीं है, हो सकता है आजकल में आ जाए, या कुछ दिन और लग सकते हैं। तो कुछ दिनों का और इंतजार कर लेते, इतना इंतजार किया, कुछ दिनों का और इंतजार कर लीजिए आप, है ना, क्योंकि आना तो है ही। अब हम क्या कर सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस तो होना ही है। उनको भी जल्दी है, पर कुछ उनकी कुछ चीज़ें चल रही होंगी। तो बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग डेट अभी कोई आई नहीं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। पीवीएफटी और एडीडीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 16 से, तो बहुत जल्द इसकी भी हो जाएगी। हो सकता है जल्दी से जल्दी अपने 2-4 दिन के अंदर ही काउंसलिंग की डेट अपने को सुनने मिल जाए। डीएमई डीएचएस पहले क्या होगा, क्या दोनों साथ में कराएंगे, ये सारी बातें जो है उनकी जब नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग का तभी क्लियर हो पाएगा। अभी अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, बाकी दोनों का होना तय है, डीएचएस और डीएमई दोनों की काउंसलिंग होना है। बस अंतर इस बात का है, दोनों साथ में कराएंगे, आगे पीछे कराएंगे, वो बात का मैटर है। ठीक है। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट बाद में लगेंगे। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियोस में जाकर देख लीजिए कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए जो रैंक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से जो रैंक है, उसमें से 50 से 100 लोग, 50 से 100 कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए कि कोई पोस्ट, जैसे कि ओबीसी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ओबीसी को 300 लगभग 80 पोस्ट आती है, दोनों मिलाकर के, डीएमई और डीएचएस दोनों की मिलाकर के 380 लगभग पोस्ट है। तो 380 के से 50 से 100 लोग ज़्यादा, मतलब 380 से 350 से 100 लोग ज़्यादा जो है, लगभग 320-30 तक या 350 तक के जो लोग हैं, 350 तक के लोगों को काउंसलिंग करने का मौका यहाँ पे, सॉरी 450, सॉरी 450 तक के लोगों को काउंसलिंग करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग नीट में चले गए होंगे, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो इसलिए, है ना, ये होगा यहाँ पर काउंसलिंग का मौका मिलेगा। ठीक है। तो और सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होगा नहीं होगा, वो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद डिपेंड करेगा। सेकंड राउंड तो पक्का होगा, थर्ड होगा नहीं होगा, पर सेकंड राउंड जरूर होता है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तो होता ही, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। ये स्थिति आती है, तो सेकंड राउंड भी यहाँ पे होगा, तो फर्स्ट सेकंड राउंड बिल्कुल होना है। बस बात यहाँ पर है कि 380 सीट यदि ओबीसी में है, मतलब सब कैटेगरी में बता रहा हूँ, सभी के लिए 380 यदि है, तो 450 तक लोगों को, मतलब जितनी सीट है उसे 50 से 100 लोगों को काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। 50 से 100 रैंक वाले ज़्यादा लोग कर सकते हैं, रैंक के आधार पर आप कर लीजिए। ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट जिनकी ओबीसी में 380 सीट है, ऐसे कैंडिडेट जिनकी रैंक 450 के अंदर तक है, 450 में
एक एवरेज बोल रहा हूँ, हो सकता है 460 भी हो, 440 भी हो, तो वहाँ तक वाले लोग जो है लगभग 450 तक की रैंक वाले ओबीसी की कैटेगरी के जो लोग हैं, इसी प्रकार से जनरल में, इसी प्रकार से एससी और एसटी ईडब्ल्यूएस में भी इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, जो उनकी सीट है उसके रैंक के हिसाब से, है ना, मैंने ओबीसी के लिए यहाँ पे बताया आपको। हाँ, जनरल में भी लगभग यही रहेगा, जनरल का भी लगभग ऐसा ही है। ओबीसी में ऐसे ही, एससी एसटी का भी जो सीट है उससे 50 से 100 लोग, जितनी सीट है उससे 50 से 100 अधिक लोग जो है काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है, जब आपका नाम आ जाएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा, तब कॉलेज में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट कराने, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, 10वीं के 12वीं के, मूल जाति लगेगा, ठीक है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी लगेगी, ठीक है, फोटो लगेगा, ठीक है, आपको वोटर आईडी कार्ड या जो भी है आधार कार्ड ये लगेगा, तो ये सारा ओरिजिनल आपका होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है आपको डिजिटल बनवा लीजिएगा सीएससी से। यदि मैंने ये पहले भी आपको वीडियो बनाया जिसका इस रैंक के अंदर जिन लोग आ रहे हैं, जो भी अपनी अपनी कैटेगरी में इस रैंक के अंदर आ रहे हैं, सीट और उससे लगभग 50 या 100 उसके रैंक के अंदर आ रहे हैं, ऐसे लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, ताकि काउंसलिंग में जब आपका नाम आ जाए तो फटाफट से, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता है, और लगभग 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे सबमिट। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट के भी सॉरी काउंसलिंग की डेट अभी नहीं आई है, कोई भी ऐसा अपडेट अभी तक नहीं है, पर बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि 15 तक कहा हुआ था पहले से, ऐसा सुनने में आया था कि 15 तक हो जाएगा, पर 15 आज हो गई, अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है कि आजकल में 2-4 दिन के अंदर, सप्ताह भर के अंदर लगभग 20 दिसंबर तक, जनरली 20-21 दिसंबर तक ये काउंसलिंग की अपडेट हमको जरूर मिल जाएगी कि कब होगी, किससे होगी, कौन पहले करा रहा है, क्या करा रहा है, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि वो जो है वो उन लोग भी लगे हैं, हमसे ज़्यादा चिंता उन लोगों को है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी बैच स्टार्ट करनी है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप परेशान ना हो बार बार। हाँ, बाकी अपनी जो तैयारी है, जो इस रैंक के अंदर आ रहे हैं, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। ठीक है, और मोबाइल जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, केवल आपको एडमिट कार्ड और मोबाइल नंबर लगेगा, है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो तैयार तैयार रहिए, बहुत जल्द काउंसलिंग की जो अपडेट है वो आ जाएगी। तो थैंक यू, गुड लक।